हेलो कैसे हो मेरे तीनों सब्सक्राइबर्स। आप सभी के लिए मैं लेके आया हूँ इसका पार्ट 4। मुझे पता है आप लोगों ने इसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट दिखाई है और थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। और आपने अगर पिछला पार्ट अच्छे से नहीं देखा तो यार एक बार और देख लो यार। देन भाई थैंक यू, आपने थोड़ा ही सपोर्ट किया बट लेकिन किया तो सही, बाकी लोगों की तरह इग्नोर तो नहीं किया। ही। और देन भाई ये पार्ट 4 थोड़ा लंबा करने वाला हूँ क्योंकि लिए भाई यार आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो तो भाई वीडियो को थोड़ा लंबा तो करना ही पड़ेगा ना। तो भाई एंजॉय करो और मजे करो। तो भाई यहाँ पे हम देखते हैं जहाँ पे हमारा जो मेन एमसी होता है वो कहता है तो तुम क्या कहना चाहते हो। तो ये बताता है मतलब जो ये लौंडा होता है हमारा हीरो ही कह रहा होता है ये बात कि तुम्हारे मतलब कहने का मतलब है कि ये जो किम है और ये वैग्योन है इन दोनों ने प्लान मतलब ये जो मैं इसे वैग्योन ही कहूँगा मतलब ये जो है ज्ञान वोन करके जिसको इसने मारा होता है हमारे मेन लीड ने, उसका नाम वैग्योन मैं कहने वाला हूँ, काफ़ी शॉर्ट पड़ता है। तो वैग्योन और किम ने मुझे मिलके मारने का प्लान बनाया था। इन दोनों का प्लान था कि ये मेरा इस्तेमाल करके यहाँ के ब्रदर्स को मार देंगे। काफ़ी अच्छा प्लान था। ये बोलता है ये सोर आपको कैसे पता चला हाँ। तब तक ये भाई हमारा मेंढा बोलता तो ये है उनमें से प्लान काफ़ी अच्छा होता है जिसका हमें फ़ोटो दिखाया जाता है जो शायद इन ब्रदर्स में से एक हो। देन हम देखते हैं ये पहला ब्रदर होता है मतलब फर्स्ट ब्रदर, यंगेस्ट ब्रदर, सबसे ज़्यादा पहला यंगेस्ट ब्रदर जो 20 साल का है। इसका नाम है योंगू। मतलब क्या नाम रखते हैं लोग, योंगू। और इसके बारे में हमें थोड़ा इन्फॉर्मेशन दी जाती है। ये 1 नंबर का भाई ठरकी है और भाई इसके जो लेफ्ट गाल है उस पर एक बर्थ मार्क है। और भाई ये एक शराबी है, ठरकी है, अश्लील है और ये भाई ओयो जाते रहता है कमीना भी है। और भाई यूजलेस है भाई, किसी काम का नहीं है। मतलब जितनी भी इसको गाले दो काम है भाई। इतना भाई निठल्ला बंदा है ये, मतलब समझ रहे हो भाई, बेइज्जती करवा दी यार अच्छी। उसके बाद भाई हमें दूसरे बंदे के बारे में बताया जाता है जो मतलब सेकंड मॉन्ग होता है जिसका नाम होने वाला है यूपियोंग। यूपियोंग भाई बहुत खतरनाक बंदा और ये 18 साल का है, अभी 18+ हुआ है। और देन भाई ये काफ़ी ज़्यादा अपनी माँ की बात मानता है और ये भाई इसकी आंखें काफ़ी तेज़ है। मतलब ये जो शानदार चीज़ें होती है काफ़ी जल्दी पहचान लेता है उन्हें। और ये भाई अपने करियर को लेके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और काफ़ी चालाक भी है। और मैं कहना चाहता हूँ कि इस बंदे से थोड़ा बच के रहना, मेन एमसी। और भाई बताया जाता है फिर हमारा एमसी प्रेडिक्ट करता है, फिर समझता है कि इसका असली प्लान तो यही था कि स्टैंडिंग बनाएगा मुझे और देन मेरा इस्तेमाल करके इन दोनों को भी मारेगा और मुझे भी साथ में मरवा देगा। काफ़ी अच्छा प्लान था किम। मतलब मेन किम का जो प्लान होता है वो ये होता है कि इन दोनों का यूज़ करके ये अपने एमसी को भी मरवा देंगे और देन दोनों भाई खुद से लड़के मर जाएंगे, जिसमें खाली बचेगा 3rd मास्टर एंड 4th मास्टर जो आई नो कौन है। अभी भाई मैं बता नहीं गया उसके बारे में। तो बोलता है अच्छा तो इनका यही प्लान था, काफ़ी बास्टर है ये किम। तो तुमने आखिरकार इस्तेमाल किया ये बंदा, मतलब एक चिड़िया को पहले दाना खिलाओ फिर उस चिड़िया को खुद खा जाओ। काफ़ी अच्छा प्लान था। वाह, डिफिकल्ट प्लान फॉर विनिंग। उसके बाद देन बताया जाता है कि हमारा हीरो बोलता है काफ़ी अच्छा था कि तुमने इन ब्रदर्स को मारने के लिए मेरा इस्तेमाल करने की कोशिश की, पर लगता है मिस्टर किम तुम भूल गए कि मैं इतना इजीली नहीं हार जाऊंगा। मैं जानता हूँ और बैंड मुझे मानना पड़ेगा कि ये ज्ञानवू काफ़ी ज़्यादा तेज है। भाई ज्ञानवून सच में तेज है यार, ज्ञानवून दिमाग है तुम्हारे अंदर। फिर हमारा लौंडा बोलता है पर लेकिन उसकी किस्मत ख़राब है कि वो मुझसे भिड़ गया। हाँ मुझे कभी कभार दुख भी होता है कि मैंने उसे मार दिया। ज्ञानवून मुझे मिस करना मेरे भाई, मुझे समझ नहीं आया। और देन आप यंग मास्टर मुझे एक बात समझाइए कि आप मनोहर मास्टर के पास काहे जाना चाहते हैं आए। तो बोलता है कि मुझे लगता है कि मेरे कुछ सवाल हैं जो वही बता सकते हैं और उनकी ज़िंदगी मेरे से काफ़ी जुड़ी हुई है, ऐसा वो बताता है। बोलता है बट गॉड किम फाउंड इन यू बाबू। तो बोलता है अरे वो तुम संभाल लेना बेटा। बोलता आए हम काहे संभाले। बोलता है गुचैन भूल गए क्या तुमने काफ़ी सीक्रेट्स मुझे बताया, इसके लिए थैंक यू। तो बोलता है अरे बचवा आपके फंसा ही देला फक ऑफ। उसके बाद भाई हम अगले दिन में देखते हैं ऑफ बिच। भाई मुझे समझ नहीं आ रहा है आजकल के मानवा के अंदर बिच को इतने स्ट्रॉन्ग और पॉपुलर ऐसे क्यों बना देते हैं। हाँ और भाई इनका हाईवे देखो कितना बड़ा रखा है, इस पर एक बुढ़ा चल के आ रहा होता है और वो कहता है अरे बहुत टाइम हो गया मनोहर मास्टर को देख के हुए हाँ। उसके बाद बोलते हैं बहुत टाइम के बाद फिर हमें इसका इंट्रो दिया जाता है जो सामान का मेयर चेन है। अब ये और मतलब कौन है, हो सकता है लीडर वीडर होगा। देन ये बोलती है तुम ही हो वो हार्डर और मस्कुलर स्ट्रॉन्ग बंदे जिसके ऊपर मैंने ट्रस्ट करके तुम्हें बुलाया है। तो बोलते हैं हो थैंक यू मेरी तारीफ करने के लिए, हमने बहुत टाइम से एक दूसरे को देखा नहीं है।
और देन आपको पता है ना कि यहाँ जो बीमारी है उसका वीकनेस सिर्फ मेरे पास है। और देन आपका ये प्लान कैसा है, इस प्लेस पे काफ़ी ज़्यादा बिल्डिंग्स है और ऊपर से गार्ड्स भी होंगे, ये प्लान आपका ख़राब हो सकता है और आपका बैड लक भी मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा। तो ये बताती है आई नो, मुझे पता है, मैंने सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप ठीक कर रखा है और मेरे प्लान के हिसाब से बस 2 गार्ड है जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं मेन गेट को, बाकी लोगों को मैंने टपका और हटा दिया है। बोलता है फक ऑफ, मुझे पता है मैडम आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। तो ये बोलती है फालतू बकवास करने से पहले सोचना है कि मैं तुम्हें मार भी दूंगी। तो ये बोलता है फूफू ऑफ कोर्स, मुझे पता है आपको इसकी ज़रूरत है। उसके बाद ये भाई से सीरियस लुक के साथ देखती है और ये कहता है द मनोर मास्टर सील एंड सीक्रेट मैनुअल, उनका जो कोई मैनुअल है वो आपको चाहिए। इसके बाद ये बोलती है अगर तुमने मेरा काम अच्छे से कर दिया, उसे फाइन कर लिया, तो मैं तुम्हें 300 सिल्वर के कॉइन्स दूंगी जो तुम्हारे लिए काफ़ी होंगे। तो कहता है उफ थैंक यू महारानी। इसके बाद हम देखते हैं अगले सीन में जो कहती है बेटे तुम दोनों हट जाओ और अंकल को आगे जाने दो, और ये कहते हैं ओके महारानी हम जाने देते हैं। उसके बाद भाई देन ये जाते हैं जो प्यारी प्यारी अपने कोमल कोमल सड़े हुए पैरों से आगे जा रही होती है। और देन कहते हैं मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि समान का जो ये अनईजी बंदा है वो आ चुका है। और ये भाई एक बंदे को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रही होती है और इतनी तीखी और गुस्से वाली नज़रों से देखती बोलती है मॉक योचुन। भाई योचुन क्या नाम रखते हैं घटिया कहीं के, योचुन, हम इसको चुन कहेंगे भाई, चुन। हमें बताया जाता है ये 4th सन है मॉक योचुन। तो योचुन भाई मार्शल आर्ट कर रहा होता है और ये कहते हैं कि ये द चाइल्ड ऑफ द लोवेस्ट, ये ऐसा मतलब जो भी बंदा मतलब किसी शायद गरीब फैमिली का हो या फिर हो सकता है इसकी माँ कोई वेटर हो, आएगा तुम समझ सकते हो क्या सीन होता है भाई, महाराजा हो चुका वही कोई होगा भाई, महिला या फिर काम करने वाली कर्मचारी या फिर प्रिंसेस, कौन इसकी मदर है मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं अभी रीड कर रहा हूँ और आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। तो बोलती है कि मुझे तो वैसे भी इससे कोई मतलब नहीं है और ये गेमिंग मास्टर पोजीशन के लिए भी कुछ खास नहीं है, इसका ब्लड खाली मैच करता है, बाकी ये एक घटिया पर्सन है, मुझे इससे नफरत है। ऐसा बोलते हुए भाई वो इसे इग्नोर करते हुए जा रही बोलती है मैं ऐसे बंदों को कभी नहीं मुँह लगाऊंगी। और ये जा रही होती तक हमारा हीरो एंट्री मार रहा होता है, बोलता हाई कौन वहां से जा रहा है बेटा तारीफ करते हुए। तो बोलते छोड़ो मास्टर इग्नोर करो। उसके बाद बताता है हमारा गुचैन, बोलता है ये जो है वो 4th सन है और ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक ट्रेनिंग करता है मार्शल आर्ट के। बोलता है ओह तो ये है वो चैन, सॉरी यू चुन चुन, तो ये है वो चुन का बंदा। तो भाई ये बोलता हाँ ये चुन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और पावरलेस तो बिल्कुल नहीं समझना इसे, ये काफ़ी लेजी भी नहीं है जो वाह तुम्हारी तरह बेवकूफ़ी करता रहा है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट है और काफ़ी एफर्ट डालता है अपनी ट्रेनिंग में। और ये कैरेक्टर ऐसा छोटा मोटा कैरेक्टर नहीं है, ये इतना स्ट्रॉन्गेस्ट है कि शायद मनोर मास्टर भी इसको लाइक करते हैं। तो बोलता ओह आई सी, तो इसका क्या मेथड है मास्टर एडिकेशन, क्या मैं इसे सीख सकते हैं। तो बोलता हाँ क्या बोल रहे हो, क्या बक रहे हो। इसके बाद कहता है ये जो सीख रहा है ये एक हॉट स्टेप है, ये इंप्रूव करता है इसके लोअर बॉडी को, और सेंस के अंदर लोअर बॉडी का आर्ट्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना मारता है, मतलब स्ट्रॉन्ग होना चाहिए लोअर बॉडी आपकी मार्शल आर्ट के अंदर। तो बोलता ओह आई सी। तो बोलता है गुचैन, बोलता है यस मास्टर मेरे को एक टेक्निक बताओ जिससे मैं किल कर सकूँ किम गार्ड को। तो बोलता आए क्या बक रहे हो बेटा। तो बोलता है क्या तुमने सुना नहीं मैंने क्या बोला, मेरे को एक ऐसी टेक्निक बताओ जिससे मैं किम गार्ड को मार पाऊँ। तो बोलता है ये मुझे तो पहले ही पता चल गया था कि हम मैं समझ गया है कि हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे पता था ये स्मार्ट है पर इतना ज़्यादा मुझे यकीन नहीं हो रहा। इस पर बोलता है बट तो बोलता है मुझे जवाब चाहिए। तो बोलता है मास्टर पर लेकिन उसके लिए आपका इनर बॉडी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। क्या इंटरनल ट्रेनिंग आपको करनी होगी। इंटरनल ट्रेनिंग क्या होती है इसमें बताते हैं। इंटरनल ट्रेनिंग मतलब आपको मैं पूरा अच्छे से समझाता हूँ। इंटरनल ट्रेनिंग वो होती है जो आपके अंदर की ऊर्जा को ताकतवर बनाता है, आपके अंदर के अंदर नेचुरल पावर है उसको एनर्जी देता है और स्ट्रांग बनाता है, जिसको हम QI भी कहते हैं, इनर QI मतलब अपने अंदर की ऊर्जा। ये QI जो है अगर आपकी स्ट्रांग हुई तो आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो सकते हो। और मैं बात कर रहा हूँ किम की, तो किम का QI इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि आप कभी भी उनके लेवल पर नहीं पहुँच सकते और एक दिन में औकात से बाहर है बेटा। और उनकी जो मार्शल आर्ट है वो फर्स्ट क्लास है, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंट्स पे सबको बनाई जाती है। और QI एक ऐसी चीज़ है जो इनर बॉडी को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। और उनको 30 साल लगे इसको मास्टर करने के लिए, जो काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल और टैलेंटेड बंदे ही कर सकते हैं। बोलता है ओह ये काफ़ी डिफिकल्ट होती है और इसको सीखना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल और टाइमिंग लेती है। तो बोलता है यस मास्टर बहुत जल्दी समझ गए। तो बोलता है वो लेकिन तुमसे भी सीख नहीं पाओगे, नॉनसेंस। इस पे भाई बोलता है एक काम करो मुझे कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे मैं इसे जल्दी सीख सकूँ। बोलता है बेटा क्या बक रहे हो, तुम्हें अगर इसकी स्टार्टिंग चीज़ को भी सीखना है ना, बिगिनिंग से बिगिनिंग चीज़ को, तो भी तुम्हें 5 से 9 साल लग जाएंगे समझे, और तब जाके तुम इसको सिर्फ बिगिनर लेवल पर सीख पाओगे।
समझ रहे हो बेटा, औकात से बाहर की चीज मत सोचो, क्यूआई बहुत स्ट्रॉन्गर चीज होती है। तो बोलता तो तुम्हारे कहने का मतलब मैं क्यूआई को कभी तो बिल्कुल भी मास्टर नहीं कर सकता। बोलता मास्टर, बेटा तुम अपना बेस्ट कर लो, यही काफी हो जाएगा करके हंस रहा होता चूते की तरह। और भाई ये उसके भाई प्यार से उसके ऊपर हाथ बोलता है, मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारी आंखें काफी ज्यादा अच्छी है, क्या मैं इनको बाहर निकाल दूं? तो बोलता फक ऑफ। क्या बोलता है, गुचैन तुम मेरे आदमी बनो। वैसे इसका वो मतलब नहीं था, मतलब इसके नौकर एक गार्ड बनो। तो बोलता है ठीक है सरकार, जैसे आपकी आज्ञा। इसको यहीं पे एंड करते हैं। और देन मैं जानता हूँ मेरे जो एक्सप्लेनेशन है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स आती है और मैं काफ़ी अटकता हूँ, क्योंकि गाइस इसको एक साथ एक्सप्लेन करना काफ़ी मुश्किल होता है और एक दिन में एक्सप्लेन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। मुझे जल्दी से जल्दी रिकॉर्ड करना होता है, फिर उसको एडिट करना होता है, जो काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है। इसके लिए मेरी जो राइटिंग स्पीड है मैं उसको कभी भी सही टाइम से नहीं कर पाता। मतलब मैं बिल्कुल भी स्क्रिप्टिंग नहीं करता, मैं जैसा इसको पढ़ता हूँ वैसा एक्सप्लेन करता हूँ। स्क्रिप्टिंग के लिए काफ़ी टाइम लगता है और एक दिन का टाइम लग जाता है, जिसके लिए मैं स्क्रिप्टिंग नहीं कर पाता और वीडियो ऐसी बनती है। बट कोई ना, जैसे आप मुझे सपोर्ट करोगे मैं स्क्रिप्टिंग के लिए भी टाइम लूंगा, बट अभी तो मुझे ऐसे ही एक्सप्लेन करना होगा। सो सपोर्ट करो, देन थैंक यू एंड बाय बाय एंड टेक केयर दो, राधे राधे।